फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। चलिए ग्रेग चैपल पर आते हैं। ग्रेग चैपल ने जो बात कही अभी थोड़ी देर पहले, जो कुणाल कह रहे थे ना कि एक जैसे ही और गेंदबाजों को आप प्लेइंग 11 में लाना नहीं चाहेंगे, क्या कहा ग्रेग चैपल ने वो भी बताते हैं आपको। और साथ ही साथ कुलदीप यादव के लिए जो उन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड्स में हार के सबसे बड़ी वजह फील्डिंग नहीं थी। हैरी ब्रूक को शुरू में मिला जीवनदान सबसे अहम था। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत थी गेंदबाजों में वैरायटी की कमी। जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी सभी तेज गेंदबाज एक जैसी गेंदबाजी कर रहे थे। सभी दाएं हाथ के थे, सभी मीडियम फास्ट थे और सभी एक ही एंगल से गेंदबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी में बदलाव करने पर विकेट गिरते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों में वैरायटी ना होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। यह विविधता शुभमन गिल के पास अभी उपलब्ध नहीं है। मेरे ख्याल से अगर बुमराह नहीं है तो टीम में अर्शदीप सिंह को शामिल करना चाहिए। साथ ही कुलदीप यादव को भी जगह मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से शेन वॉर्न के बाद वो सबसे अच्छे रिस्ट स्पिनर हैं। बाकी सारी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली है। कुणाल, कुलदीप यादव ने ये स्टेटमेंट जब पढ़ी होगी, सुनी होगी या उनको बताया गया होगा, नींद आ रही होगी उनको। हाँ, वो खुश हो गए होंगे बहुत ज़्यादा कि चलो शेन वॉर्न से तुलना कर दी। मगर सच्चाई है, बात में सच्चाई है। हम कुलदीप को जब तक अश्विन थे आप उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये वही बात हो गई जैसे युवराज सिंह का आप इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पाए टेस्ट मैचेस में, क्योंकि जगह नहीं थी। और जो लोग खेल रहे थे वो प्रूवन मैच विनर्स थे, उनको वो मौके मिले, मगर वो उतना स्पेस, उतना जिसे कहते हैं ना कि एक लंबा उस तरीके से स्ट्रेच कि भाई आप अपने आप को ढाल पाओ, उस तरीके से नहीं हो पाया। तो वो एक अच्छे टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन पाए, एक सफल टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन पाए। कुलदीप के साथ अब फॉर्चुनेटली उनको लगातार मौके मिलने चाहिए और विदेश में ज़्यादातर मिलने चाहिए, जहां पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ऐसे ऑप्शन जो आपको विकेट दिला सके। तो ये बिल्कुल लॉजिकल बात है जो बोली है। और ग्रेग चैपल का अब वही बात होती है, कई न दो तरीके के टीचर होते थे जैसे स्कूल में। एक होता था बड़ा प्यार से समझा देता था तो बात समझ भी आती थी और फॉलो भी कर लेता था बंदा, हंसी मजाक भी कर लेता। एक आता था वो आते सीधा डंडा मारता था, ठीक है, कि भाई मतलब जोर से बोलना, डंडा मारना, ठीक है, वो दिखाना कि भाई मैं जो टीचर हूँ तुम्हारा और ये वो। तो वो ग्रेग चैपल का ना टोन वैसी ही होती है, वो बड़ी खड़ी सी टोन होती है, ठीक है। और वो टोन जो है ना वो इतनी खड़ी होती है कि फिर दूसरा बंदा ना, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ह्यूमन का कि वो पहले चीज़ों को डिनाई करने पे उतरता है, ना करने पे उतरता है। तो वो ना करने वाली भावना जो है ना ज़्यादा छिड़ जाती है जो ग्रेग चैपल जिस तरीके से बोलते हैं। और शायद यही कारण रहा उनकी कोचिंग में जो हुआ वो हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं, मगर वो बोलते वैसे ही हैं, मगर ठीक बोलते हैं, लॉजिकल बोलते हैं। बिल्कुल लॉजिकल बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे उठाकर उनकी कोचिंग के कार्यकाल को, तो बाद के दिनों में जो भारतीय टीम के बड़े स्टार खिलाड़ी बने ना, वो सब उनको बहुत पसंद थे। अगर वैसे देखिए तो वो अलग बात है कि सीनियर प्लेयर्स के साथ उनकी नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ भारतीय क्रिकेट का कल्चर वैसा नहीं है जैसा ऑस्ट्रेलियन कल्चर है। और जो बात अभी कुणाल कह रहे थे वो हम जैसे बच्चे से भी कहते हैं ना कि अगर गलती की है तो बता दो वो। और दूसरा तरीका होता है कि जाते ही गलती पे उसको थप्पड़ मारो, थप्पड़ रसीद कर दो। ऐसे अब तो बच्चों को कहाँ ही कौन थप्पड़ मारता है, लेकिन हम लोग के ज़माने में तो यही पद्धति चलती थी। तो वो थोड़ा सा खड़ी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, इसलिए भी शायद वो उस तरह से नहीं रहे भारतीय टीम के साथ। खैर चलिए, उन्होंने जो कहा है वो बहुत बड़ी बात है। शेन वॉर्न जैसे लेजेंड के साथ अगर वो कह रहे हैं कि कुलदीप यादव की तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके बाद वही है बस, तो ये बड़ी चीज़ है। कुलदीप यादव को अब इस बात को प्रूव भी करना होगा। एक और थ्योरी जो है टीम के प्लेइंग 11 को लेकर, वो है बर्मिंघम का जो मौसम है इस वक्त, उस मौसम के हिसाब से चीजें जो बन रही हैं वहां पर 25-26 डिग्री में गर्मी मानी जाती है। जो हम लोग यहाँ पर 45 के ऊपर जाने के बाद 50 तक टच हो जाते हैं, वहां तो मतलब अभी हाहाकार मचा हुआ है कि जी बहुत हीट वेव चल रही है, बहुत गर्मी है। इस वजह से एक थ्योरी ये भी है कि भारतीय टीम 2 स्पिनर्स के साथ जा सकती है। अब ये 2 स्पिनर्स में क्या है खेल ये है कि भाई आपके पास रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है, वॉशिंगटन सुंदर है। आप कुलदीप और वॉशिंगटन के साथ जाना चाहेंगे या आप कुलदीप और जडेजा के साथ जाना चाहेंगे? आप कहेंगे जडेजा जो है वो ऑलराउंडर है, तो वो ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी है, वो भी बल्लेबाजी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये वाली जो किचकिच है ये शायद थोड़ी सी कप्तान के लिए अच्छा सरदर्द होगा, क्योंकि यहां पर जो उनके पास चॉइस है, अगर मान लेते हैं इन 3 में से उनको 2 को चुनना है, इसमें यह भी मान लेते हैं चलिए कि जो संकेत है वो कहते हैं कि कुलदीप यादव इन है। अब आपका जो चॉइस है वो चॉइस है जडेजा वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर। आप अगर अनुभव पर जाएंगे, आप आंख मूंद कर कहेंगे रविंद्र जडेजा, लेकिन अगर आप डेस्पिरेशन पर जाएंगे, अगर आप बल्लेबाजी में और डेप्थ पर जाएंगे, अगर आप गेंदबाजी में थोड़ा बेहतर बॉलिंग पर लाइन पे जाएंगे, तो शायद आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी जा सकते हैं। और रयान टेंडुलकर ने भी ये संकेत दिए हैं। बिल्कुल जी, संकेत दिए, इसीलिए सारी बातें हो रही हैं बिल्कुल। मगर सर एक चीज़ है इसके अंदर ना जो मुझे लग रहा है,
अब आपके पास कप्तान ऐसा है जिसके पास ना कोच की सुनने के अलावा ना दूसरा कोई चारा है नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये जो वॉशिंगटन सुंदर टीम में है, ये क्यों है टीम में? ये इसलिए है टीम में क्योंकि गौतम गंभीर चाहते हैं इनको खिलाना, ये वही मैटर है। अब जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जो हुआ कि भाई देवर, अब जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, आप थोड़ा सा खड़ा ही हो गया, मगर कि भाई देवर पुश टुवर्ड्स दी वॉल, कि भाई आप या तो परफॉर्म करो, नहीं तो फिर ना वो थोड़ी अनईजीनेस होने लगी, वो अपना चलते बने। अब धीरे धीरे ना वो जडेजा के साथ भी होगा, क्योंकि अब आपके भरोसा है, आपको जिन पे लग रहा है कि भाई जो ये फ्यूचर के स्टार्स हैं या जो आगे जिम्मेदारी उठा सकते हैं या जिनमें ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा वैरायटी है, जो भी है, वो आपको लग रहा है कि भाई वॉशिंगटन सुंदर है, वो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मगर एज ऑफ नाउ आप जडेजा को अभी छेड़ नहीं सकते, और इस टेस्ट मैच में बिल्कुल नहीं छेड़ पाओगे, क्योंकि जो पिछला टेस्ट मैच यहाँ पर खेला गया था, जडेजा ने यहाँ पे शतक बनाया था। तो अभी मुझे नहीं लगता जडेजा के साथ वो होगा, मगर कहानी वहीं बढ़ रही है कि आप चाहते हो कि भाई कुलदीप को खिलाया जाए एज ए फर्स्ट स्पिनर, और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को अगर आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए तो उनको खिलाया जाए। जडेजा जब तक अपनी उपयोगिता साबित करते चले जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा लगातार हर सीरीज के अंदर वो कर ही देते हैं, तब तक तो ठीक है, नहीं तो उनका भी जो है ना वो समय जो है, वो क्लॉक जो है ना, वो मतलब टिकिंग है, वो उसमें मुझे ये मेरा आकलन है कि भाई वो क्लॉक टिकिंग है। टीम मैनेजमेंट का जो सोच है वो यही है कि वो कुलदीप के साथ जाना चाहते हैं, जो कि सही है, मगर जडेजा की जगह वो वॉशिंगटन सुंदर को बोलेगा कोई नहीं, मगर चाह यही रहा है। बिल्कुल चाह यही रहा है। और 9 टेस्ट मैचेस जो खेले हैं कुणाल वॉशिंगटन सुंदर ने, 44 से ज़्यादा की उनकी बैटिंग औसत है। तो मतलब आप उनके उस पक्ष को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गेंदबाजी उनके लिए जो है ताकत बनकर आती है, वो तो है ही है। बल्लेबाजी में जिस तरह से वो अपने टेम्परामेंट से बल्लेबाजी करते हैं, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय टीम ने टेस्ट जीता था ऐतिहासिक, उसमें जो उनका रोल था, तो वो उस तरफ। और उम्र सबसे बड़ी बात, जब आप एक 25 साल के खिलाड़ी को, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को, केएल राहुल को, रविंद्र जडेजा को, जसप्रीत बुमराह को नज़रअंदाज करके अगर आप 25 साल के खिलाड़ी को कप्तानी दे सकते हैं, यही सोच के तो आप दे रहे हैं ना कि अगर ये इसकी लीडरशिप स्किल अच्छी चल गई तो फिर ये 1 दशक तक हमको लेकर जाएगा। सेम गोज विथ वॉशिंगटन सुंदर, 25 साल उम्र है अभी अगर आप उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और जैसा कुणाल अभी कह रहे थे कि आप उनको एक लंबा स्ट्रेच देंगे, 5 टेस्ट मैच, 7 टेस्ट मैच की, जाओ खेलो और अपनी जगह को जस्टिफाई करो, तो संभवतः वही कहानी होगी धीरे धीरे। चलिए अभी उसमें समय है, आपको संकेत शुरू में दे दिए थे कुणाल ने, वो बता देते हैं। इंग्लैंड की टीम जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वहां पर कोई बदलाव नहीं होने वाला, वो आपको खबर बता देते हैं। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई कि जब इस सीरीज के बीच में जोफ्रा आर्चर को जोड़ा गया था स्क्वाड में, तो ये बड़ी चर्चा थी कि साहब जोफ्रा आर्चर आ गए हैं। यूं तो उनका कोई बहुत ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, लेकिन बावजूद इसके जो उनके पास रफ्तार है, वो रफ्तार कहीं ना कहीं उसको लेकर चर्चा थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भारतीय टीम को, बल्लेबाजों को परेशान करें अपनी रफ्तार से, लेकिन फैमिली रीजन से वो अभी फिलहाल स्क्वाड में से अलग हो गए हैं। नेट्स में भी उनको नहीं देखा गया, तो वो टेंशन एक कम हो गई। लेकिन एक चीज़ और भी है, जिस तरह से मैं देख रहा था चीज़ों को, और जो रिकॉर्ड्स कहते हैं मैदान के, जिस तरह से अभी हम वहाँ के मौसम की बात कर रहे थे कुणाल, जिस तरह की विकेट वहाँ मिलने वाली है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल कि जो तेज गेंदबाज हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेअसर रहेंगे, लेकिन जो पहले 2 दिन हैं उसी में उनका कुछ रोल रहने वाला है। उसके बाद जिसको रिवर्स स्विंग कराना आता है उसकी तो बल्ले बल्ले, वरना फिर आप बिल्कुल एक सामान्य तेज गेंदबाज के तौर पर खेलेंगे। अपनी रफ्तार से आप कुछ कर ले तो कर ले, स्विंग या सीम या कुछ इस तरह का बहुत ज्यादा देखने को दिखाई नहीं दे रहा है, मौसम के लिहाज से, पिच के लिहाज से। बिल्कुल जी, पहले एक दिन मैं तो कहूंगा जिसमें पिच में भी कुछ मॉइस्चर होता है, कुछ हरापन होता है, कुछ ओवरकास्ट कंडीशंस थोड़ी रहेंगी, तो आपके पास अगर आप बॉलिंग लेते हो तो आपके बॉलर्स को उस हालातों को एक्सप्लॉइट करना होगा, नहीं तो फिर आप कैचिंग अप बिजनेस ही करते रहोगे टेस्ट मैच में। जो भी बॉलिंग लेना इस मानसिकता से चाह रहा है कि भाई हम पहले अप फ्रंट विकेटें ले लें, नहीं तो आप बैटिंग करो, आप निकाल लो एक सेशन, उसके बाद जो है आपको दूसरे दिन बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करने को मिलेगा, तीसरे दिन बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करने को मिलेगा, पहले दिन आपका इम्तिहान होगा, आप उसके लिए तैयार हो जाएं। तो ये देखना है कि भाई किस मानसिकता के साथ टीम जाती है, वो चौथी पारी में बल्लेबाजी करना चाह रही है, जो भी टॉस जीतेगा कि नहीं करना चाह रहे। मगर ये है कि हाँ, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद जरूर मिलेगी। 5वां डे बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, थोड़ा बारिश का भी साया है, 5वें दिन बताया जा रहा है कि भाई बारिश जो है वो हो सकती है। अब वो बारिश कितनी होगी, क्या होगी, भाई क्या मैच उस समय कितना फंसा होगा, वो सब भी देखना होगा। मगर ऑल इन ऑल जो भी टीम है इंग्लैंड का सॉर्टेड है। उन्होंने पहले से जोफ्रा आर्चर को लिया बिना ये जाने हुए कि भाई कोई बहुत बढ़िया टेस्ट रिकॉर्ड नहीं है, 2 साल से नहीं खेले। उसके बाद फैमिली इमरजेंसी भी रिलीज कर दिया, जो है क्लियर है, साफ है।
और जो खेल रहे हैं उन्हें साफ है कि हमें कैसे खेलना है, क्या खेलना है, तो दे आर वेरी सॉर्टेड। उनका जो कोच है वो बड़ा सॉर्टेड है, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है टीम इंडिया के दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, वो मगर कंफ्यूजन इंडियन मीडिया में ज़रूर है और इंडियन फैंस में ज़रूर है। तो वहाँ पर चीज़ें साफ है, क्लियर है, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब टॉस का यहाँ पर रोल ज़रूर अहम रहेगा। जो भी टॉस जीतेगा, जो भी फैसला वो लेते हैं, वो साहसिक फैसला ले लें पहले बल्लेबाजी करने का या पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लें, जो कि लॉजिकल नज़र आ रहा है। आपको रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, आपको जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, इंटेंट दिखाना पड़ेगा। ये टेस्ट मैचेस ड्रॉ नहीं होने वाले हैं, ठीक है, इनके नतीजे निकलने हैं। अब आपने नतीजे निकलने तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरी टीम जो है आपसे नतीजा लेके उड़ जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और सीरीज में बने रहने के लिए, बचे रहने के लिए इस टेस्ट मैच को आपको अपने काबू में रखना होगा। रही बात उस कंफ्यूजन की, तो मुझे लगता है कुणाल, संभवतः वो कंफ्यूजन क्रिएट करने में ना वो जो क्लोज डोर प्रैक्टिस होती है ना, जो उसका भी बड़ा हाथ है। जब आप चीजें खोल देते हैं ना सामने कि लो भाई, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जो देखना है देख लो, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। और मीडिया के लोग भी वहां कोई जाकर न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने नहीं गए, वो भी गए कि भाई खबरें निकालें, खबरें लिखें, खबरें अपने पाठकों तक पहुंचाएं, हम अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएं। आप दरवाजा ही बंद कर देंगे तो फिर मेरे पास कयास लगाने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। अभी अगर क्लैरिटी के साथ बता दिया जाता कि हाँ साहब, जसप्रीत बुमराह, चलिए आपने पहले कहा कि वो कौन से 3 मैच खेलेंगे ये अभी डिसाइड नहीं है, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है। पहला मैच खत्म हो गया, फिर हफ्ते भर का समय था, आपने फिर कहा कि अभी ये डिसाइड नहीं है कौन से 3 मैच खेलेंगे। 3 आप बार बार बोल रहे हो। हाँ, फेयर इनफ, खेलेंगे 4 वो अल्टीमेट। ये भी नहीं, मैं कह रहा हूँ चलिए 3 ही खेलेंगे। मैं कह रहा हूँ आपने कहा 3 खेलेंगे, मैं तो अभी आप ही की बात पे आ रहा हूँ, 3 खेलेंगे। सीरीज शुरू होने से पहले आपने कहा 3 खेलेंगे, कौन से 3 खेलेंगे नहीं पता। पहला टेस्ट मैच आपने उनको खिला लिया, तो अब 3 में से 1 कम हो गया, 2 बचे। उसके बाद आपने कहा कि 3 खेलेंगे, लेकिन 1 खेल चुके हैं, अब 2 कौन से खेलेंगे हमें नहीं पता। अभी हफ्ते भर का समय है, हम बता देंगे। हफ्ते भर का समय निकल गया, अब आपके मैच में 24 घंटे रह गए, तब तो क्लैरिटी दीजिए आप, वरना फिर स्पेकुलेशन लगते ही रहेंगे, फिर तो हम बताते ही रहेंगे कि भैया क्या होगा, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो सस्पेंस बना रहेगा। तो जितनी पारदर्शिता हमको क्रिकेट टीम की तरफ से मिलेगी, हम उतनी ही बेहतर तरीके से कवरेज में भी पारदर्शिता रख सकते हैं, वरना कंफ्यूजन तो रहेगा। सा जोक है। हाँ। अगर कोई इंग्लैंड का होगा ना तो वो हंस रहा होगा इनके ऊपर, इन चीजों के ऊपर कि भाई ये है क्या, ये क्या मजाक चल रहा है। भाई जब हम बता देते हैं 11 बता देते हैं, 14 बता देते हैं, बता दो ना, बताओ 11, चलो ठीक है जी, चर्चा भी मत करो फिर, ठीक है। आप ये तो बता दो, जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर लेट्स से कि उन्होंने नहीं खेलना है, तो आप आखिरी वक्त तक बचा के कर क्या लोगे, उससे क्या होगा, कोई खौफ पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के पीछे वो क्लोज डोर प्रैक्टिस और सूचनाओं को रोकने का प्रयास जो है वो भी बड़ी वजह है। खैर चलिए, इस किचकिच में पढ़ने से अच्छा है हम तो खबरें आपके लिए निकाल लेते हैं, हम तो आपको सारे अपडेट दे ही देते हैं, आप यहाँ वहाँ तलाश लीजिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर स्पोर्ट्स 9 पर मिलेगा। सारी खबरें, सारा जो संकेत होते हैं प्लेइंग 11 को लेकर, वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहे हैं, आगे भी पहुँचाते रहेंगे। आपको स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, कोई सुझाव है तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अभी इस शो में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip,